नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं राहुल कुमार अबू धाबी से, मार्शल डिसूजा दुबई से, दिनेश यादव जौनपुरिया मुसाफा से, राजेश कुमार बर दुबई से, अनिल कुमार रासल खैमा से, मलाती थापा दुबई से, चंद्रशेखर दुबई से, रुपेश चतुर्वेदी अबू धाबी से, सचिन हबशान से, उत्तम प्रजापति अल ऐन से। इनके अलावा सोनिया शर्मा हैं शारजा से, राजवंत सिंह हैं दुबई से, भीनवा राम हैं अबू धाबी से, शिव चौधरी हैं दुबई से, कृष्णा हैं अबू धाबी से, भागीरथ तालनिया हैं जबेल अली से, जमुना शंकर मिनारिया हैं दुबई से और चरण नायक हैं अबू धाबी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी का बड़ा मिशन, 20,000 फ्रंट लाइन कर्मियों को हाईटेक ट्रेनिंग, हर साल 100 मिलियन दिरहम का भारी बजट। दुबई में हरियाली की बड़ी सौगात, इस साल खुलेंगे 35 नए पार्क, परिवारों और बच्चों के लिए खास सुविधाएं। यूएई में बारिश के बाद खराब कारों का खतरा, 10 से 15% तक डैमेज्ड गाड़ियां बाजार में आने की आशंका। यूएई में साइबर अटैक का बड़ा खतरा, 90% डेटा चोरी के पीछे एआई फिशिंग स्कैम, हर दिन हजारों लोग बन रहे शिकार। केरल चुनाव का असर, यूएई इंडिया फ्लाइट्स पर टिकट डिमांड बढ़ने से किराए में भारी उछाल। यूएई में मौसम का बड़ा अलर्ट, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का खतरा। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। खबरों को जानते हैं विस्तार से। अबू धाबी का बड़ा मिशन, 20,000 फ्रंट लाइन कर्मियों को हाईटेक ट्रेनिंग, हर साल 100 मिलियन दिरहम का भारी बजट। अबू धाबी सरकार ने सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अमीरात में 20,000 फ्रंट लाइन कर्मियों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए हर साल 100 मिलियन दिरहम का बजट तय किया गया है। इस पहल का मकसद पुलिस, सिविल डिफेंस और मेडिकल स्टाफ की प्रतिक्रिया क्षमता को और बेहतर बनाना है। इस ट्रेनिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी, एआई सिस्टम और आपदा प्रबंधन से जुड़ी नई तकनीकों को शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये कदम अबू धाबी को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। साथ ही ये योजना कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी बढ़ावा देगी। दुबई मेट्रो में ऑटिज्म फ्रेंडली पहल, अब हर स्टेशन पर बनेंगे सेंसरी रूम, खास जरूरत वाले लोगों को मिलेगा आराम। दुबई ने समावेशी समाज की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मेट्रो स्टेशनों पर ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए विशेष सेंसरी रूम बनाए जा रहे हैं। इन कमरों का उद्देश्य ऐसे लोगों को शोर और भीड़ से राहत देना है, ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सकें। इन सेंसरी रूम में शांत वातावरण, सॉफ्ट लाइटिंग और विशेष डिजाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए है जिन्हें ज्यादा शोर या भीड़ से परेशानी होती है। सरकार का मानना है कि ये पहल दुबई को एक अधिक समावेशी और संवेदनशील शहर बनाने में मदद करेगी। इससे न सिर्फ ऑटिज्म से प्रभावित लोग बल्कि उनके परिवार भी सार्वजनिक परिवहन का आसानी से उपयोग कर पाएंगे। दुबई में हरियाली की बड़ी सौगात, इस साल खुलेंगे 35 नए पार्क, परिवारों और बच्चों के लिए खास सुविधाएं। दुबई नगर निगम ने शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए इस साल 35 नए पार्क खोलने की घोषणा की है। इन पार्कों में बच्चों के खेलने की जगह, वॉकिंग ट्रैक, फिटनेस जोन और पिकनिक एरिया जैसी सुविधाएं होंगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही ये कदम शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। अधिकारियों के अनुसार ये पार्क शहर के अलग अलग इलाकों में बनाए जाएंगे, जिससे से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये पहल दुबई को रहने के लिए और भी आकर्षक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीरिया में यूएई दूतावास पर हमले की साजिश नाकाम, 2 संदिग्ध गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सीरिया में यूएई दूतावास पर संभावित हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जो इस हमले की योजना बना रहे थे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस साजिश के पीछे कौन से लोग या फिर संगठन शामिल थे। यूएई ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और अपने राजनयिक मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये घटना क्षेत्र में बढ़ते तनाव को भी दर्शाती है। बड़ा अलर्ट, तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का खतरा। यूएई में मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। नेशनल सेंटर
ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। समुद्री इलाकों में हालात और खराब हो सकते हैं, जहां लहरें ऊंची और समुद्र रफ से वेरी रफ हो सकता है। ड्राइवर्स को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि धूल के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी अचानक कम हो सकती है। मरीन एक्टिविटीज जैसे फिशिंग और बोटिंग को भी सीमित करने की सलाह दी गई है। क्षेत्रीय तनाव के बावजूद दुबई पूरी तरह सुरक्षित, रोजाना हजारों फ्लाइट्स ऑपरेट, टूरिज्म और बिजनेस सामान्य। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दुबई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर पूरी तरह सुरक्षित है और सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां रोजाना 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं और लाखों यात्री सफर करते हैं। सरकार ने बताया कि सभी पर्यटन स्थल, होटल और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज पूरी तरह खुले हैं। सुरक्षा एजेंसियां 24/7 निगरानी कर रही हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे साफ है कि लोगों का भरोसा दुबई पर कायम है। अधिकारियों ने कहा कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। केरल चुनाव का असर, यूएई इंडिया फ्लाइट्स पर टिकट डिमांड बढ़ने से किराए में भारी उछाल। केरल में होने वाले चुनाव का असर यूएई से भारत जाने वाली फ्लाइट्स पर साफ नजर आ रहा है। एयरलाइंस के अनुसार केरल जाने वाले यात्रियों की संख्या में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे बढ़ती मांग के चलते फ्लाइट टिकट के दाम भी 15 से 20% तक महंगे हो गए हैं। खासकर दुबई, अबू धाबी और शारजा से कोच्चि, त्रिवेंद्रम और कलिकट जाने वाली फ्लाइट्स में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर चुनाव के दौरान ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, जब हजारों प्रवासी भारतीय वोट डालने के लिए अपने देश लौटते हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले ही टिकट बुक कर लें। यूएई में बारिश के बाद खराब कारों का खतरा, 10 से 15% तक डैमेज्ड गाड़ियां बाजार में आने की आशंका। हाल ही में हुई बारिश के बाद यूएई में सेकेंड हैंड कार मार्केट में बड़ा खतरा सामने आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 10 से 15% गाड़ियां ऐसी हो सकती हैं जो पानी से प्रभावित होकर डैमेज हुई हैं और अब बाजार में बेची जा रही हैं। इन गाड़ियों में इंजन, ब्रेक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स को गंभीर नुकसान हो सकता है। खासकर फ्लड डैमेज कारों में बाद में अचानक खराबी आने का खतरा ज्यादा रहता है। ऑटो एक्सपर्ट्स ने खरीदारों को सलाह दी है कि वे कार खरीदने से पहले फुल टेक्निकल इंस्पेक्शन कराएं और VIN नंबर जरूर चेक करें। इसके अलावा भरोसेमंद डीलर से ही खरीदारी करें। यूएई में साइबर अटैक का बड़ा खतरा, 90% डेटा चोरी के पीछे AI फिशिंग स्कैम, हर दिन हजारों लोग बन रहे शिकार। यूएई में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 90% डेटा ब्रीच मामलों के पीछे AI आधारित फिशिंग स्कैम जिम्मेदार है। हैकर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे ईमेल और मैसेज बना रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। इससे हर दिन हजारों यूजर्स इन स्कैम का शिकार बन रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन स्कैम्स में बैंकिंग डिटेल्स, OTP और पर्सनल जानकारी चुराई जाती है। कई मामलों में लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए तक गायब हो जाते हैं। सरकार और साइबर एजेंसियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। दुबई शारजा अजमान ट्रैफिक से राहत, नया ट्रांसपोर्ट प्लान, बस लेन और हाईवे अपग्रेड से सफर होगा तेज और आसान। दुबई शारजा और अजमान के बीच रोजाना भारी ट्रैफिक से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नए ट्रांसपोर्ट प्लान के तहत सरकार अब नई हाईवे इंप्रूवमेंट और डेडिकेटेड बस लेन शुरू करने जा रही है, जिससे ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और सफर का समय कम होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना का मुख्य फोकस इंटर एमिरेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, क्योंकि दुबई शारजा अजमान मेट्रो एरिया में 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और रोजाना लाखों लोग काम के लिए एक एमिरेट से दूसरे में जाते हैं। खास बात यह है कि नई बस ओनली लेन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और कारों पर निर्भरता कम होगी। इससे पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम की स्थिति काफी हद तक घटने की उम्मीद है। अभी हालात ऐसे हैं कि कई लोगों का रोजाना सफर 2 से 3 घंटे का हो जाता है, खासकर दुबई शारजा रूट पर। सरकार का लक्ष्य है कि इस नए प्लान से ट्रैवल टाइम कम किया जाए, ट्रैफिक स्मूथ किया जाए और लोगों को ज्यादा तेज, सस्ता और आरामदायक सफर मिल सके। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.82 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.70 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 39.61 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.57 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.16 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.15 पाकिस्तानी रुपी था।
वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 24.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.82 भूटानी करेंसी पर था। आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 427.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 428.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,794 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 520 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,137 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 521.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 561.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 563.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 14,185 रुपए के आसपास होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.29 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.32 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.49 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.42 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.34 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.88 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.90 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.29 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.31 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।